देख रहे हैं लर्न विद कुणाल यूट्यूब चैनल और आज में इस चैप्टर का पार्ट 3 है। और अगर आपने आप तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके वो फटाफट देख लीजिए। जिसके बाद आइए पार्ट 3 देखने, जो कि हमने ऊपर का सब खत्म कर लिया था और हमने पार्ट 2 तक हमने पेट्रोलियम तक खत्म किया था। और आगे हम देखते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है और उसकी फॉर्मेशन का योग्य क्या है, वो कैसे बनता है, वो कैसे फॉर्म होता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ए ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम फॉर्म्ड होता है, पेट्रोलियम बनता है ऑर्गेनिज्म से जो सी में रहते हैं। As these organisms died, their bodies sheltered the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay. इतना तक हमने किया है तो हम इससे समझते हैं हिंदी में। पेट्रोलियम बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो पानी में रहते हैं, जो सरवाइव करते हैं वाटर में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं, जिनका घर पानी में है। As these organisms died, their bodies sheltered at the bottom of the sea and got converted with the layer of sand and clay. तो जब वो लोग मर जाते हैं तो वो लोग कहाँ चले जाते, जब लोग मर जाते हैं तो वो एकदम बॉटम, एकदम नीचे, वाटर के एकदम डीप नीचे चले जाते हैं और उन पर क्या लेयर चढ़ जाती है, सैंड की, मिट्टी की, और एल्गी की या क्ले की जैसी मिट्टी उन लोग ऊपर चढ़ जाती है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वो बिना एब्सेंस मिलियंस ईयर्स एयर अंदर ही रहते हैं और बिना एयर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है उनका हाल। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जो वो लोग होते हैं वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो हो जाते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, वो बदल जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया हुआ है कि पेट्रोलियम शोज डिपॉजिट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। चलिए देखते हैं। लुक एट फिगर नंबर 3.4। चलिए फिगर नंबर 3.4 पे चलते हैं। देखिए गाइस, ऑयल को निकालने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार होता है। इसमें दिया गया है इन प्रीवियस रॉक, ऑयल, गैस, वाटर, रिजर्वियर रॉक्स। अब आपने समझ गए होंगे कि मैंने जो उस वक्त एक्सप्लेन किया है, आप सब अब तक समझ गए होंगे कि कैसे ऑयल निकलता है। तो आप सब ने उसको अच्छे से देख लिया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इससे। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो गया होगा। पेंसिल्वेनिया में, वो यूएसए में है। उसको ड्रिल किया गया था उस जगह पर। कब? 1859 में। भूलिएगा मत, 1859 में ड्रिल किया गया था। 8 years later, in 8 साल के बाद 1867 में oil was struck at Makum in Assam in India. अब
8 साल के बाद आसाम के माकुन के शहर में वहाँ पर भी स्ट्रक किया गया था ऑयल को। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। अब ऑयल को फाउंड किया गया था कब? फाउंड गया था गुजरात, मुंबई और बेसिन रिवर में और गोदावरी कृष्णा में। ठीक है, भूलिएगा मत। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम को रिफाइनिंग का नाम क्यों दिया है, चलिए देखते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें ये पैराग्राफ में क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है इस पूरे पैराग्राफ में कि पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम क्या है? एक डार्क, एकदम पूरा काला ऑयली लिक्विड है, एक ऑयल तरह का लिक्विड है। इट हैज एन अनप्लेसेंट odor। तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, चलिए इस पे पहले ये कर लेते हैं। तो क्या है? It is a mixture of various constituents such as petroleum, gas, petrol, diesel and lubricating oil, paraffin, wax, etc. The process of, चलिए इतना तक पहले करते हैं। ये कई सारी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एक मिक्सचर है जो है पेट्रोल, गैस, डीजल और लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफाइन, वैक्स एक्सेट्रा। ये सब का एक ये मिक्सचर है। चलिए आगे समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ, चलिए द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अब चलिए देखते हैं इसमें अभी क्या बताया गया है। अब देखिए, वो सब कुछ सेपरेट करने के लिए, कुछ सामान आप अपने घर में सेपरेट करने के लिए, चलिए समझते हैं। आप अपने एग्जांपल से समझिए और इसमें से समझिए। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अब वो सबको सेपरेट करने के लिए रिफाइनिंग की ज़रूरत होती है, उस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। इस सबको कैरिड आउट किस में किया जाता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ये रहा पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये रहा, इसमें ही किया जाता है। आपके शहरों में भी ये सब होगा। इसमें एक टेबल दिया गया है, मुझे लगता है आप ये कर लेंगे। गाइस, मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने बस यहाँ से इस पिक्चर को इधर उधर कर दिया होगा उस वक्त, तो मैं इसके लिए पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसे अभी हम नहीं करेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं इम्पोर्टेंट है तो आप इसे एक बार रीड करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ नेचुरल गैस से। ठीक है, नेचुरल गैस से स्टार्ट करता हूँ। नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल ही है, आपने पीछे पढ़ा होगा बिगिनिंग में। तो अब इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. Natural gas important fossil fuel है because it easy to transport through pipes. ये कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, किसके द्वारा? पाइप्स के द्वारा। Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. ये किस में स्टोर रहता है? अंडर हाई प्रेशर में स्टोर रहता है। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस में मतलब होता है, नेचुरल गैस में बदल जाता है। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेटिंग। ये सीएनजी ये नेचुरल गैस है जो किस पे यूज़ होता है? पावर जनरेटिंग में। आपने देखा होगा कहीं भी
कुछ भी लाइट जलाने के लिए, कुछ पार्टी में कहीं अगर बीच में अपने बाजार लगाया है तो उसमें एक जनरेटर होगा जो सारी लाइट्स को देता है, तो वो किस में काम आते हैं? नेचुरल गैस पावर जनरेटिंग में। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड। ठीक है, आप ये टेबल 3.1 कर लेंगे। एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। इसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में किया जाता है क्योंकि ये कम पोल्यूशन करता है। इट इज़ क्लीनर फ्यूल। ये फ्यूल को भी क्लीन रखता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes। ये कहीं भी यूज हो सकता है। इसका एक ग्रेट एडवांटेज है जो कि बर्निंग होने के समय भी ये घर में और फैक्ट्रीज में भी यूज हो सकता है। किसके द्वारा? पाइप्स के द्वारा। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन गोवाधरी गुजरात। कुछ पाइप्स ऐसी है नेटवर्क की जो एग्जिस्ट करती है क्या कुछ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में। वडोदरा गुजरात। ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। कुछ पार्ट दिल्ली के भी और कुछ जगह में भी। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ये नेचुरल गैस स्टार्टिंग ऑफ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर में भी काम आता है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का। और ये फाउंड कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ठीक है, भूलिएगा मत। सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। आपने तो बिगनिंग में ही पढ़ा ही होगा कि फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो कि एग्जॉस्टेबल होते हैं, कुछ एग्जॉस्टेबल नहीं होते हैं। फॉसिल फ्यूल में एग्जॉस्टेबल क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि कोल, पेट्रोलियम एंड वो सब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से बनते हैं फॉसिल फ्यूल। कोल भी कुछ वैसे ही है, डेड वेजिटेशन से वो सब बनते हैं। क्या आपको पता है अगर हम इन्हें जला देंगे तो क्या होगा? अगर हम इन्हें जला देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और पोल्यूशन भी होगा। पर इसका एक ग्रेट एडवांटेज भी है कि ये इसे ना जलाने से ये एनवायरनमेंट को भी क्लीन रख सकता है कई समय तक और बहुत ही दिन तक। अगर आप इन्हें पोल्यूशन भी करेंगे तो ये कई सारे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक भी रह सकता है, और एक ग्रेट एडवांटेज के तौर पर वो भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रह सकता है। ठीक है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ये क्या है? ये है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये टीम है। PCR एडवाइस पीपल, ये पीपल को एडवाइस करते हैं हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, कि हम कैसे पेट्रोल डीजल को सेव करें चलाते समय कार को। देयर टिप्स आर ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एट मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। आपको ड्राइव करना चाहिए एक लिमिटेड स्पीड में, आप जैसे भी पॉसिबल हो, जैसे भी एज फार एज पॉसिबल हो सके। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। आपको ट्रैफिक लाइट्स में इंजन के स्विच ऑफ कर देना चाहिए। कई लोग तो ऐसा करते भी हैं। एंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर। करेक्ट टाइप पे आपको ट्राई प्रेशर करना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। रेगुलर मेंटेनेंस आपको करना चाहिए रोज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर जरूर मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।